साजन जी घर आए, फैमिली क्यों शर्माए। हमारी शादी की पहली रस्म शुरू हो गई है। आई विश मैं और तुम साथ होते, लेकिन नहीं है। तो कम से कम अपनी एक फोटो ही भेज दो। ये पूजा का लेशी कब आई, और तुम ना उसकी वजह से ज्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है? नहीं, ओ माय गॉड, एक ऐसा प्यार में पागल लड़का तो मैं भी डिजर्व करती हूँ ना यार। फोटो मांगी है रोमी ने, तो भेज खाएंगे नहीं उसे, भेजो चलो जल्दी। बस ऐसे। अरे गुंजन फोन दो हमें, फोन दो, फोन दो। अरे ये देखो, ये जो दिख रहा है चांद आज आधा सा मुझे, अब ना आएगा काम काज रास मुझे। सांसें हैं तेज, दिल बैठ गया है धक से। इस पागलपन का बताओ कोई इलाज मुझे। उफ बिन्नी उफ, मुझे ना तुमसे बहुत ज्यादा जलन हो रही है। क्या गजब लड़का स्लिप हो गया है हमारे हाथ से। अच्छा पर सच में गुंजन, पिट्टू ना गजब है। हमें लगा ही नहीं था कि वो शादी के बाद हमारे साथ हमारे घर पे आकर रहने वाली बात मान जाएगा, और वो मान गया। तुम्हारे घर में? हाँ, इवन उसने कहा है कि उसकी फैमिली भी इस बात से राजी है। मुझे अपने घर में अपने घर का बेटा बन के रहने की परमिशन दोगी? ओह, तो इसीलिए वो उस दिन कह रहा था कि तुम अपने घर में बेटा बन के रहने दोगी। ओह, हमको लगा दामाद कम बेटा, पर ये घर जमाई वाला नहीं समझे थे हम। उसकी फैमिली मान गई, और तुम्हारी फैमिली? पता नहीं गुंजन, पर इतना पता है कि हम इन लोगों को छोड़कर नहीं जा सकते, और ये भी पता है कि पिट्टू की घर जमाई बनने वाली बात ये लोग कभी नहीं मानेंगे। विनय भैया की वजह से ऑलरेडी सबको बहुत सुनने को मिलता है, और हम नहीं चाहते कि विनय भैया को जो सुनने को मिलता है उसका विक्टिम पिट्टू भी बने। बड़के भैया वो बहुत भारी है ना, तो लड़की वाले आ गए, मैं कर लेता हूँ रिसीव। जी वो क्या चल रही है? नमस्ते अंकल, वेलकम। जीते रहो बेटा, शीतकर। लाइए मैं ले लेता हूँ। हाँ बेटा, ये पूजा की सामग्री है। जी मैं वहाँ रखा। हाँ आइए। हाँ मम्मी पूजा में बैठिए। पूजा शुरू हो गई? हाँ। बाकी के परिवार वाले नजर नहीं आ रहे। वो क्या है समधी जी, बहुत बड़ा परिवार है, घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं जी। बस वो तैयार होने में लोगों को टाइम लग रहा है, इसलिए मैं और मंजरी पहले आ गए। अच्छा। बाकी आते होंगे। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अरे मंजरी जी, आइए बैठे ना। जी समधी जी एक बात बताइए, आप दिन में कितना पेशाब कलेक्ट करते हैं? नहीं, हमारा कहने का मतलब है कि आपका पैथ लैब है ना, तो दिन में कितना पेशाब इकट्ठा करते हैं, जैसे मल मूत्र ये बलगम वगैरह टेस्ट करने के लिए। दरअसल वो पैथ लैब बच्चे संभालते हैं, मुझे अंदाजा नहीं है। अच्छा, हो सकता है 100-150 का सैंपल होगा, हो सकता है 100-150। हाँ बैठ जाइए, बैठ जाइए। बहुत होता है जी। बैठ। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा। पंडित जी, वो पूजा की सामग्री में 60 ठो प्रसाद चढ़ाए हैं, उसकी जगह पे 12 ठो चढ़ाते ना तो अच्छी कृपा मिलती भगवान की। और वो गोमूत्र का पंचगव्य बनवाए हैं, और ये वाली लाइन जो बोले ना पंडित जी, थोड़ा सा एकदम लय में बोलिए तो मजा आ जाएगा। क्या बात। शुरू करिए पूजा। जी समधी जी, हम ये पूछना चाह रहे थे कि जो लोग ब्लड टेस्ट के लिए पैथ लैब जाते हैं जी, वो जब उनका ब्लड निकालते हैं तो इतना ज्यादा ब्लड निकाल लेते हैं, और पैथ वाले बाद में उस ब्लड को बेचते हैं। आप तो नहीं करते, हमें मालूम है, आप नहीं करते, शरीफ आदमी, लेकिन क्या दूसरे लोग करते हैं? विनय भैया आप रेडी? बड़ी मम्मी? अरे आ बिनी, आप क्या कर रहे हो यहाँ पर? और विनय भैया पूजा भाभी कहाँ हैं? वो हमारे कमरे में है। क्यों? गर्मी की वजह से ना
बहू सो नहीं पा रही थी। मतलब एसी के बिना वो सो नहीं पा रही थी तो उन्होंने आपको आप ही के कमरे से निकाल दिया? निकाला नहीं है हमने। बहुत ज्यादा हो रहा है उनका, अभी बताते हैं उन्हें। अरे विनय, भाभी जैसा बूढ़ा घर वैसे बूढ़े दरवाजे। बंद किया तो फिर भी खुल गया। क्या हुआ बिनी? विनय, हाँ ठीक है हम बड़ी मम्मी एक सेकेंड ना। पूजा भाभी, आपने बड़ी मम्मी को कमरे से काहे निकाला? मैंने नहीं निकाला, किसी को भी नहीं निकाला। अब तुम बड़ी मम्मी से पूछ लो। बड़ी मम्मी ने अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से ये कमरा मुझे दिया है। देखा हमने कितनी खुश थी बड़ी मम्मी, पसीना पसीना हो रही थी, वो सांसें फूल रही थी उनकी। हमने आपसे कहा था ना कि बड़ी मम्मी की कंडीशन क्रिटिकल है, इस कमरे को कोई नहीं लेगा, लेकिन फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? देखो ना विनय क्या बोल रही है, कुछ भी इल्जाम लगा रही है मुझ पे। विनय अपनी भाभी से ऐसे कैसे बात कर रही है? मम्मी आप नहीं देख रही भाभी क्या कर रही हैं? उनकी सास की तबीयत खराब हो रही है, लेकिन नहीं, इन्हें इनकी कंफर्ट जोन की पड़ी हुई है। विनय ऐसा मत कहो बेटा। अरे बिन्नी काहे बहस कर रही हो, बात काहे बढ़ा रही हो, शांत हो जाओ ना। भैया ऐसे कैसे शांत हो जाए? आपको तो पता है ना बड़ी मम्मी की हालत, बीपी शूट हो जाता फिर क्या करते हैं हम सब? देखो इसको ये कैसे बोल रही है, इसीलिए मना करती हूँ तुमको ससुराल में नहीं आना है। ऐसा होता है क्या ससुराल? बहुत हो गया, जा रहे हम यहाँ से, इसकी शादी में नहीं आएंगे। विनय तुम यही बात अपनी भाभी को आराम से समझा सकती थी ना। मम्मी आपके सामने की बात है ना, कितना प्यार से समझाया था हमने पूजा भाभी को। अब बड़ी मम्मी की तबीयत देखिए और कैसे समझाया मैंने। अरे बस कीजिए आप लोग, बहुत हो गया। अगर पूजा शादी के फंक्शन में नहीं आएगी तो हम भी नहीं आएंगे। जहां पे हमारी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं है वहां हम भी नहीं रह सकते। हेलो, हाँ बिट्टू। बिन्नी कहाँ रह गए सब लोग, कितनी देर में आ रहे हो? सब पूछ रहे हैं पूजा खत्म होने को। हाँ बिट्टू, सब बस निकल ही रहे, थोड़ी देर में तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। हाँ तुम यहाँ रह जाओ, हम वहाँ रह जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ। देखो दीदी बोल रही है ना, इसी कमरा में रहो, एसी लगा हुआ है यहाँ। सब है सब। बेटा ऐसे मत जा। कुछ नहीं सुनना है मम्मी जी, हम बहुत एडजस्ट कर चुके हैं, हम नहीं रुकेंगे अब यहाँ पे। चलो ना विनय, ऐसे शादी का घर छोड़ के मत जाओ, मत कर ऐसे विनय। अरे इकलौता भाई है बिन्नी का, तुम नहीं रहेगा तो शादी कैसे होगा? छोड़िए मम्मी जी, बहुत हो गया, बहुत देख लिया आपने। हम बोल रहे थे तुम ही यहाँ रुको। विनय भैया आप प्लीज पूजा भाभी को समझाइए कि और ड्रामा करके शादी वाले घर का माहौल ना बिगाड़े। सबको निकलना है तिलक के लिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। नहीं विनय क्यों बोलेगा मुझे कुछ? बिनी तुम डायरेक्ट मेरे मुंह पे बोल दो ना, और भी कुछ बचा है तो वो भी बोल दो। बस छोड़िए मम्मी जी, छोड़िए आप। नहीं ज्यादा मैटर तो नहीं पता है हमें, पर लिख के दे सकते हैं कि गलती तो बिन्नी की ही होगी। वैसे भी इसे बड़ों से बात करने की तमीज तो है नहीं, भैया भाभी हो या दीदी जीजा, सबसे बदतमीजी करती है। पारुल एकदम ठीक कह रही है। बिन्नी माना कि तुम रईस खानदान की बहू बनने वाली, इसका ये मतलब नहीं कि तुम मायके वालों को अपनी जूती के नीचे रखोगी। विनय तुम चल रहे हो तो मैं आखिरी बार पूछ रही हूँ, नहीं तो मैं अकेले चले जाऊंगी। छोड़िए हमारा बात सुनो, बिन्नी की तरफ से हाथ जोड़ के माफी मांग रहे। मम्मी आप क्यों सॉरी बोल रही हैं? आप क्यों बोल रही है मम्मी जी सॉरी? जिसे सॉरी कहना चाहिए वो तो चुप खड़ी है। इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि रिश्ता रहे या ना रहे। चलो विनय। बिन्नी तुम गलती की हो, भाभी से वैसे बात करके चल माफी मांग। बिन्नी कह रहे ना माफी मांग, माफी मांग बिन्नी। सॉरी भाभी। अब खुश, अब जल्दी से तैयार हो जा बहू, तैयार हो जा, तिलक में जाने के लिए बहुत देरी हो रहा है। आओ भाई सब लोग, टाइम हो गया है। अरे चाचा जी वो गाड़ी का पेमेंट हो गया। हाँ ये रहे आपके पैसे, आधा एडवांस है और आधा आने के बाद।
और रास्ते में टोल और पेट्रोल के पैसे पापा से मत मांगने लगना। हाँ समझे आप पापा? हाँ बेटा समझ गए। कोई हिसाब नहीं रखना। हाँ हाँ कोई नहीं, ठीक है। अरे राजकुमारी जल्दी जल्दी सामान रखो देने वाला। बैठिए जल्दी। अरे महेश बाबू, नमस्ते। चलिए देर हो रही है, समझी क्या चलना है? अरे महेश बाबू, इतने सारे लोग और गाड़ी है कहीं। अब हम कुछ बोलेंगे तो मिर्ची लग जाएंगी। हाँ? इसको हमारे यहाँ लिचड़पंती बोलते हैं। जाने दो इन सबको, कार में हम अपने स्कूटर पर ही चलते हैं। ठीक है, आओ आओ आओ। इतनी देर लगा दी, अभी भी पता नहीं कहाँ होंगे ये लोग। दो लोग स्कूटर में कौन आ रहे हैं? उन्हीं की परिवार। एक ही गाड़ी में कितने लोग लेके आए हैं? सामाजिक लोग हैं भाग्यवान जी। चलिए जैसे तैसे आ तो गए। गाड़ी में इमोशन सिकनेस होता है, ये सुने तो थे हम, अभी तो महसूस कर लिया, हमारा सांस अटक रहा है। ये क्या होता है? ये मोशन सिकनेस होता है। अरे बेबी जी कुछ नहीं हुआ है आपको। पहले साड़ी ठीक कीजिए ना, एकदम सिकुड़ गया जैसे पहले गाड़ी में बैठ के आई है तो। अच्छा ये बेबी, इतना अच्छा मेकअप किया मेरा, तो ये घर में बैठ के गल गया है। चलो देखना देखना, ठीक लग रहे हो? एक मिनट रुकिए बड़की भाभी, ये हमको अभी है ना इतना मेकअप। अरे रुकिए ना, इधर दिखाइए। ये सब फाइनल टच इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो आ जाओ आइए भाभी आइए। नमस्कार। नमस्कार महेश बाबू। अरे आ गए आप लोग। समधी जी, ये है मेरा परिवार और ये है हमारे समधी निर्मल सिन्हा जी और ये है हमारी समधन सुशीला सिन्हा जी। आप सबको हमारा नमस्कार। नमस्कार। उम्मीद करते हैं कि आपका सफर जो है बहुत अनुकूल रहा होगा। जी जी एकदम आराम से आ गए और आप थक से गए होंगे, तो आइए अंदर आइए। आइए आओ कावेरी। इतना बड़ा घर, इतना बड़ा जाल। अरे पूजा संपन्न होने वाली है, बैठिए ना आप लोग। जी जी चलो बैठो बैठो। ओम सच्चिदानंद रूपाय अभी आते बस अभी आते। तापत्रय विनाशाय। भैया कहाँ है? ये लोग इतने बड़े लोग हैं, 11,000 कम नहीं लगता आपको? हम तो बोले थे थोड़ा सा ज्यादा वो रखें, पर आप सुने नहीं। वो मतलब? अरे हमने कहा था ना कि 21,000 रुपए लिफाफे में रखो, तुम सुनते ही नहीं हो। तो उसमें क्या भाई साहब, अभी रख लेते हैं। हाँ आप लोग चलिए। हाँ जाओ संभाल। आइए भाई साहब। हाँ वो बात नहीं है, ये देखिए। आइए आप लोग भी पूजा में बैठिए। जी बस अभी आए। भगवान सत्यनारायण की कथा संपन्न हुई। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। चलो सब लोग कपड़े बदल लो, इसके बाद हम लोग दूसरी रस्म करते हैं। सुनना यार। कांग्रेचुलेशंस मेरे बेस्टी के साजन जी। थैंक यू। दुल्हन को मिस कर रहे होंगे ना? हाँ तो एक काम करते, उसे सेल्फी खींच के भेज दे। मस्त आइडिया, लेकिन इधर नहीं, उधर चल। हाँ अब ले, एक सेकंड। हाँ चल। तुम तो जैसे फोन लेके ही बैठी थी, सेल्फी मिलती सेल्फ कंट्रोल खो दी। रुको जरा, हम तुमको वीडियो कॉल ही कर लेते हैं। हाय। ये देखो क्या बढ़िया सजा है तुम्हारे कुछ का घर। सुनो ना, बड़े पापा को ना जरा कंट्रोल पे रखना। पता चला मजे से मिठाई या कोल्ड ड्रिंक उड़ाएंगे और फिर बाद में परेशान हो जाएंगे।
अरे मेरी बिन्नी, टेंशन में दिमाग को चिंताग्रस्त मत करो, अपने होने वाले पति पे थोड़ा तो ट्रस्ट करो। देखो, बड़े पापा के लिए शुगर फ्री स्वीट्स एंड स्नैक्स अवेलेबल है, और रही बात बड़ी मम्मा की, तो उनके बेसन की एलर्जी का भी ख्याल है। मुझे तो कुछ भी बेसन की डिश बनवा ही नहीं है, ट्रस्ट मी। और सविता बुआ के साइनस का भी ख्याल है, तो उनको कुछ ठंडा सर्व नहीं किया गया। और रही बात हमारे परम पूज्य पिताश्री के लिए, तो उनको कुछ भी फ्राइड नहीं मिलेगा, ओनली एयर फ्राइड स्नैक्स। नाउ हैप्पी? थैंक यू सो मच बिट्टू। बिट्टू थैंक यू दोस्ती में नहीं मानता, और तुम तो फैमिली बनने वाली हो, कम ऑन यार। फिर तो हमें राम जी को बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने तुम्हें हमसे मिलाया, या फिर यूं कहे कि हमें तुमसे मिलाया। हाँ वो तो है। अब वीडियो कॉल पे ये हाल है, सामने मिलोगे तो पता नहीं क्या करोगे। अभी टीजर में ही खुश रहो बिन्नी। बाय। ओम श्री मन महागणाधिपतये नमः, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः। अमन बाबू, हम जानते हैं कि आप बिन्नी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन एक माँ का दिल ही कहे बिना कैसे रह सकता है कि हमारी बिन्नी हम सबके जिगर का टुकड़ा है। उसको जीवन भर खुश रखिएगा, उसका जीवन भर साथ दीजिएगा। जी जी। बेटा, हम जानते हैं कि भगवान का दिया आपके घर में सब कुछ है, लेकिन हमारी बिटिया जो है ना बिन्नी, वो भगवान का आशीर्वाद बन के ही आपके घर में आई। और ये बात हम सिर्फ इसलिए नहीं कह रहे हैं कि बिन्नी हमारी बेटी है, ये बात बेटा हम इसलिए कह रहे हैं कि बिन्नी जैसी बेटी मिलना बहुत भाग्यशाली पिता को ही मिल सकती है, और किसी को नहीं। क्योंकि बेटा उसने एक बेटी बन के नहीं, एक माँ बन के हम 7 लोगों की बिगड़ैल फौज को संभाला है, अपना सब कुछ दिया है। हमें इस बात का एहसास है कि हम हैसियत के मामले में आप जितने अमीर नहीं हैं, लेकिन इस बात का एहसास भी है कि बिन्नी जैसी औलाद को पाके हम अपने आप को सबसे बड़ा रईस मानते हैं, सबसे भाग्यशाली पिता। वो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज वही संपत्ति हम आपको सौंपने जा रहे हैं, ख्याल रखिएगा उसका। मैं आपसे वादा करता हूँ कि बिन्नी की आंखों में एक आंसू का कतरा भी नहीं आने दूंगा। एक बेटे का उसके पापा से वादा है। देख रहे हो विनय, पापा जी कैसे बिन्नी के तारीफों के पुल बांधते ही चले जा रहे हैं। ये समय है ये सब बात करने का। पता नहीं कैसे टूट। हे जी, सुन रहे हैं? कैसी जगह आप हमारी बउआ का रिश्ता तय कर दिए हैं। देख रहे हैं कितनी सस्ती मिठाई है और कितनी हल्की सी चेन है, कुछ भी ढंग का नहीं है। जहाँ पर सादा लोग होता है ना, वहाँ ऐसी चीजें होती हैं। अच्छे लोग हैं, ढंग के हैं, सीधे लोग हैं, विचार तो उच्च हैं। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हे भगवान, महेश जी, ये तो आप शकुन। विनय बेटा, सोने की चेन का टूटना शुभ नहीं होता, तो तुम अपनी वाली उतार के दे दोगे क्या? बेटा, रस्म तो पूरी करनी है ना। जी पापा। एक मिनट, तुम क्यों दोगे चेन? सुना नहीं अभी पापा जी कैसे बिन्नी की तारीफों के पुल बांधे जा रहे थे, जैसे तुम तो कुछ हो ही नहीं इनके लिए। अरे बिन्नी ही है सब कुछ इनके लिए, कोई जरूरत नहीं है देने की। पूजा सब सुन रहे हैं।
बिन्नी के पापा, ये लीजिए ना, यही पहना दीजिए ना। अब चेन में कौन सा लेडीज या जेंट्स होता है। आप लोग बिल्कुल परेशान न हो। खरा सोना जो होता है टूट ही जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे ये साबित हुआ कि सोना खरा है। हाथ में दे दीजिए, कलाई पहना दीजिए। हाँ हाँ बड़े पापा, कलाई में पहना दीजिए ना, मैं ब्रेसलेट बना के पहन लूंगा। बेटा, भगवान बिन्नी को और तुम्हें हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। बस यूं ही फलते फूलते रहो बेटा। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। थैंक यू बड़े पापा। महेश बाबू, ये रस्मो रिवाज का फिल्म का मध्यांतर यहाँ होता है। अब भगवान जी शगुन बंटवा दीजिए और उसके बाद हम सब मिलकर जलपान करता हूँ। समधी जी, शगुन? लेकिन तिलक तो दामाद जी का है ना, और शगुन तो हम लड़की वाले देते हैं। देखिए, आपने सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा दौलत हमको दे दिया बिटिया के रूप में। इसी कहते हैं ना, बेटी जो होती है वो सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा लक्ष्मी, सबसे बड़ा अन्नपूर्णा होता है। वो हम आपने दे दिया, अभी हम खाली हाथ कैसे जाने देंगे आपको? नहीं ना जाने देंगे। इधर क्या? मम्मी जी ना ठीक ही कहती है, हीरा हो तुम हीरा। सच में किसी की नजर ना लगे मेरे देवर को। पर अमन, जिस तरह तुमने बिन्नी की फैमिली के लिए कंसर्न दिखाया, उनका इतना टेक केयर किया, उनका इतना ध्यान रखा, देख के बहुत अच्छा लगा मुझे, सच में। थैंक यू। पर अमन, बिन्नी से इस तरह झूठ बोल के रिश्ता रखना ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे। प्लीज जाके बिन्नी को बता दो ना सब सच। बताना तो है अर्ची, लेकिन कब? अरे सब इंतजार कर रहे हैं, रस्मों में दूल्हा ही गायब। तो नीचे बवाल मच जाएगा, चल जल्दी। अमन, ऐसी शादी का दिन आ जाएगा एक दिन। अमन सुनो तो। वाओ पूजा, एकदम सही टाइम पे वॉशरूम आई है। प्लीज पता तो चला कि बिट्टू बिन्नी से कुछ तो छुपा रहा है, कुछ तो झूठ बोल रहा है ये। लेकिन क्या झूठ बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये कैसे पता लगाऊं? टेंशन मत लीजिए, अभी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। अबे दम लगाओ। अमन, ठीक है तू? तुम्हारा चेहरा तो एकदम काला पड़ गया, और ये कुर्ता भी। जाओ जाके चेंज करो, जाओ। चल कुछ नहीं हुआ, चेंज करके आता है। जी सुनिए ना, ये लड़की का परिवार और ये शादी ना हमको ठीक नहीं लग रहा है। वैसे हम कुछ कहेंगे नहीं, लेकिन आप देख लीजिए। हाँ, परिवार से ब्याह करना है, लड़की से ब्याह करना है। शादी होगा, परिवार अपना घर में, लड़कियां इधर, और दूल्हे राजा थोड़ी जा रहे हैं उधर। तो फिर क्या ठीक नहीं लग रहा? हेलो। अरे बिन्नी, ये तुम्हारे यहाँ से जो मिठाई है कितनी टेस्टी है। मेरे पूरे खानदान में किसी ने इतनी टेस्टी मिठाई नहीं खाई होगी। बाय द वे, कहाँ से ली? हमारे घर के पास है ना छगन चाचा, उनके दुकान से। वैसे जानती हो बिन्नी, आज रस्मों के टाइम पे पापा जी बिल्कुल इमोशनल हो गए थे। कह रहे थे बिल्कुल माँ की तरह ख्याल रखती है हमारी बिन्नी हमारा। संभालना ही पड़ता है ना बिट्टू। तुम जब हमारे घर आओगे ना, तब देखना, बूढ़ों में और बच्चों में सिर्फ उम्र भर का फर्क होता है। वरना मासूमियत दोनों के अंदर होती है। एक्चुअली एक और बात का फर्क होता है, बच्चे ना बोल देते हैं, लेकिन बूढ़े वो नहीं बोलते कि उन्हें उनके बच्चों की साथ की जरूरत होती है, उनके प्यार की जरूरत होती है, जो उन्हें बड़ों की तरह डांट फटकार लगाए, जो उन पे नजर रखे। हम तुम्हारे बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं बिट्टू कि तुमने शादी के बाद यहाँ आकर रहने का डिसीजन लिया। बिन्नी, मुझे तुमसे मिलना है। क्या अभी? हाँ अभी। बिट्टू, टाइम देखा है तुमने? बस 10 मिनट की तो बात है बिन्नी। अब तुम बोलो तुम्हारे घर तक आ जाता हूँ। बिट्टू, हमारी शादी होने वाली है, उसके बाद आराम से बात करते हैं ना। बिन्नी अर्जेंट है, वरना क्यों बोलता? सब ठीक है ना? देखो, तुम अब हमसे सब कुछ शेयर कर सकते हो। वो बिन्नी, मुझे तुमसे। बिट्टू एक सेकंड होल्ड करना। बड़े पापा अब इस वक्त भी मिठा
ये बर्फ क्यों निकाल रहे हैं? बेटा तुम्हारी बड़ी मम्मा की तबीयत बड़ी खराब है, पसीना पसीना हो रही है, तो मैंने सोचा कूलर में बर्फ डालने से ठंडी हवा से शायद उसे राहत मिले। बड़ी मम्मी। बिन्नी। बड़ी मम्मी। हेलो। बड़ी मम्मी। बड़ी मम्मी। बड़े पापा प्लीज चलिए, डॉक्टर चेक कर रहे हैं, प्लीज चलिए। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बिन्नी इनको सही टाइम पे ले आई थी। अब प्लीज यहाँ बैठिए थोड़ी देर। बिन्नी तुम भी बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, तुम बड़ी मम्मी को बिल्कुल सही टाइम पे लेके आई, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। नमस्ते अंकल। नमस्ते। एडमिट कर लिया? हाँ भैया चल रहा है। डॉक्टर साहब, कावेरी जी की तबीयत कैसी है? देखिए उनके लीवर में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, ज्यादा प्रेशर बढ़ने से उनकी तबीयत बिगड़ गई। ठीक तो हो जाएगी ना वो? जी, फिलहाल उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन आईसीयू में रखना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और हाँ, आप उनकी ओल्ड रिपोर्ट्स लेकर आए हैं? हाँ, ये बड़ी मम्मी की मेडिकल हिस्ट्री है और ये प्रिस्क्रिप्शन है उनकी, ये सारी दवाइयाँ वो लेती हैं अभी। बड़े पापा, बड़ी मम्मी ठीक हो जाएगी, अब प्लीज टेंशन मत लीजिए, अब बैठिए। हम तब तक हॉस्पिटल की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं, एडमिशन की और फॉर्म्स वगैरह भर देते हैं। थैंक यू भैया। बिन्नी, तुम अंकल का ध्यान रखना, हम अभी आते हैं। बिन्नी अभी तुम यही हो ना, मैं सबके लिए चाय ले आता हूँ। बिन्नी तुमसे कुछ बात करनी है। बड़े पापा हम 1 मिनट में आते हैं। बिन्नी टेंशन मत लीजिए, कोई आपको बिल पे करने को नहीं भूलेगा। बड़ी मम्मी का मेडिकल इंश्योरेंस हो रखा है और अगर ऊपर से कोई खर्चा आता है तो मैनेज कर लेंगे हम। इन सबका है क्या मेडिकल इंश्योरेंस? देखो बिन्नी, हम जानते हैं कि तुमने इन सबको अपने ऊपर डिपेंड कर लिया, पर तुम्हारी शादी के बाद इनको कौन देखेगा, कौन इनका ख्याल रखेगा? और हम तो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, आधे साल शिप में रहते हैं और पूजा इस घर में कभी नहीं आने वाली है। हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, कैसे मैनेज करें। बड़े पापा शुगर फ्री चाय। सॉरी। खैर हम तुमसे बाद में बात करते हैं बिन्नी। बिन्नी चाय। थैंक यू दी। बिन्नी सब ठीक हो जाएगा। अर्चना दी, एक बात पूछे? हाँ बिन्नी पूछो। बिट्टू हमेशा से इतना समझदार और केयरिंग है क्या? बिल्कुल भी नहीं बिन्नी, 1 नंबर का आलसी और कामचोर लड़का है। काम के नाम पे इधर उधर भागते रहता है, बिल्कुल काम करना पसंद नहीं उसे। I'm just joking। कॉलेज से जानती हूँ अमन को। बिन्नी, उसके जैसा केयरिंग लड़का ना पूरे शहर में नहीं मिलेगा तुम्हें। हाँ मानती हूँ थोड़ी जिम्मेदारियों में कच्चा है, लेकिन शायद प्यार ने उसे जिम्मेदारियां भी सिखा दी है। अचानक से बड़ा हो गया, बड़ी बड़ी बातें करने लगा, चीजें समझने लगा। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है बिन्नी, सच में। और बिन्नी, अमन का ये बदलाव देखकर ना हम सबने मान लिया तुम उसकी लाइफ में बेस्ट हो, सीरियसली। लेकिन बिन्नी एक बात है जो हम तुम्हें बताना चाहते हैं। हाँ अर्चना दी, बोलिए ना। बिन्नी, ये सब क्या चल रहा था? मैंने बिन्नी को सब बता दिया। क्या? क्या बता दिया तूने उसको? तू है क्या?
मैंने पिन्नी को बता दिया कि तुम्हारे साथ ही रहेगा। क्या? हाँ, क्या? बिट्टू, क्या हुआ? सब ठीक है ना? अब हाँ बिन्नी, सब ठीक है। वो एक्चुअली मैं और अमन शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ? एग्जैक्टली। हाँ, शादी। बिन्नी बस देखना, बड़ी मम्मी एक बार ठीक हो जाए ना, उसके बाद हम शादी की तैयारियां करेंगे। क्यों अमन? हाँ। और नहीं तो क्या दीदी, बड़ी मम्मी फाइटर है, वो जरूर ठीक होंगी। देखिए, अभी उनकी सिचुएशन स्टेबल बनी हुई है, पर आगे जाकर उनको कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आज की रात उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। ठीक है। क्या बात है बिन्नी, नाम तो तुमने बड़ी मम्मी को बिल्कुल सही दिया, फाइटर। वो तो वो है। बड़े पापा, बड़ी मम्मी ठीक है, आप भी प्लीज जाकर के घर पे रेस्ट कर लीजिए, फिर हम है ना। बड़े पापा बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, बिन्नी अकेली नहीं है, मैं हूँ उसके साथ। केशव भैया, आप प्लीज इनको वापसी में ड्रॉप कर देंगे? आप श्योर? आइए अंकल। मैं जरा आता हूँ। बिट्टू, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? घर जाकर के रेस्ट कर लो ना, हमें कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। पर मुझे दिक्कत है, क्योंकि तुम्हारी फैमिली अब मेरी फैमिली हुई, तो तुम्हारी दिक्कत मेरी दिक्कत, तो तुम्हें अकेला छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, समझी तुम? और वैसे भी ये हाथ मैंने छोड़ने के लिए नहीं, थामे रखने के लिए पकड़ा है, समझी? बिन्नी जी, उनकी तबीयत खराब होने से पहले कुछ हुआ था क्या? अब जी मैं बताता हूँ। एक्चुअली इनकी बड़ी मम्मा को फैटी लिवर इशू है, बहुत सारी मेडिकेशंस पे रहती हैं, तो गर्मी उनसे बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं होती। कल बहुत दिनों बाद बिना एसी के सो गई, तो एकदम से स्ट्रोक आया और उनकी ये कंडीशन हो गई। ठीक है, मैं डॉक्टर को बता देती हूँ। जी, थैंक यू। क्या बात है, तुम्हें हमारी बड़ी मम्मी की मेडिकल हिस्ट्री की पूरी रिपोर्ट पढ़ रखी है? सिर्फ तुम्हारी बड़ी मम्मी नहीं, शादी के चैप्टर से पहले मैंने सोचा कि अपनी नई फैमिली मेंबर्स की सारी मेडिकल हिस्ट्री निकाल के रखूं। अब जानना बचा तो सिर्फ तुम्हें। हमें? हमारे बारे में क्या जानना है तुम्हें? सब कुछ। सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ कि ये गोलगप्पे के अलावा ऐसी कौन सी खाने पीने की चीजें तुम्हें इंस्टेंटली खुश कर देगी? मीठा। अगर हमारा मूड खराब होता है, तो अगर कोई हमारे सामने चॉकलेट, पेस्ट्री, केक ऐसा कुछ भी लाकर रखते हैं, तो हम फटाफट से खुश हो जाते हैं। अच्छा। बिट्टू, कैंटीन तो बंद हो गया, छोड़ो हम चलते हैं। अरे रुको ना, बिट्टू का अच्छा आम किस दिन काम आएगा? तुम आओ ना, तुम बैठो, आओ। तुम 2 मिनट रुको। हाँ, 1 मिनट में। हाँ भाई, कोई केक, पेस्ट्री ऐसा कुछ मिलेगा? सर कैंटीन तो बंद हो चुकी है, केक पेस्ट्री कुछ नहीं है। हाँ वो तो है। अब तो ब्रेड तो होगी? हाँ है सर। और बटर? बटर भी है। और जैम भी होगा? जैम भी है सर। तो खड़े खड़े मुंडी कह रहा ले आना भाई। ठीक, थैंक यू। आ रहे कहानी है, कैसे मिले वो ही सुनानी है, ना? एक रात और दिन की कहानी है। बेटर लाइफ के लिए बटर लगाया, और जोड़ी हमेशा जमे रहे इसलिए जैम लगाया, और तुम्हारी ये टेंशन वाली किचकिच कम हो जाए इसीलिए बिट्टू ने बहुत प्यार से ये सैंडविच तुम्हारे लिए बनाया। रात कहती थी हरदम क्यों वो अंधेरा सहे। अभी कैफेटेरिया बंद है तो क्या फर्क पड़ता है, मेरा दिल तो तुम्हारे लिए 24/7 खुला है ना, तो जब भी तुम्हें कोई ऑर्डर देना हो दे देना। बाय द वे, ये कैसा बन? ये बहुत टेस्टी है। तुम्हें आइडिया कैसा आया? बचपन से ही, बचपन में जब मैं खाना नहीं खाता था ना, तो मेरी माँ बड़े प्यार से बना के मुझे ये खिलाया करती थी। अब मुझे क्या पता था कि मैं डेट पे किसी लड़की को ये खिलाऊंगा, किसी को पता ना। डेट? अब आई मीन हाँ, क्यों नहीं, जहाँ तुम और मैं होंगे वो डेट ही तो होगी ना। खाओ ना। तुम भी खाओ। नॉट बैड। हाँ
आज से बी से हमेशा मेरे लिए बिन्नी ही रहेगा। शी मतलब क्यूट। सी फॉर क्यूट, बी फॉर बिट्टू। आज से हमारे लिए हमेशा क्यूट बिट्टू रहेगा। तुम भी नॉटी बिन्नी होती जा रही हो। हाँ, बड़े पापा। कावेरी लाल जिनके साथ आप लोग हैं ना, आप लोग आइए मेरे साथ। सब लोग सुन लीजिए, हम जा रहे हैं किचन का साफ सफाई करने, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। और हाँ, बड़की मम्मी का घर भी एकदम चकाचक कर दिए साफ सफाई करके। अरे लगता है कावेरी आ गई। मुकुल, हमार बिटवा, मेरा बेटा जीते। पापा कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ पापा। माँ कैसी है? मैं बताता हूँ, तू पहले अंदर तो आ। अरे मुकुल आया है, हमारा बेटा मुकुल आया है। मुकुल, अरे मुकुल, मुकुल, बस 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 बस, खुश रहो बेटा। खुश रहिए, खुश रहिए। बताइए ना पापा, मम्मी कहाँ है, कैसी है? मुझे जैसे ही पता चला मैं तुरंत फ्लाइट लेके आ गया। अरे मुकुल बेटा, बड़की भाभी तो रात को ही भर्ती हुई थी, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए? बेबी बुआ, मैंने लंदन से दिल्ली की फ्लाइट ली, फिर दिल्ली से पटना की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट ली, इसीलिए जल्दी आ गई। अच्छा। अरे क्या तुम इतने सालों के बाद मेरा बेटा लंदन से आया है और तुम जासूसी कर रही हो? अरे वो थक गया होगा, जाके कोई पानी वानी लेके आओ, जाओ। हाँ? मुकुल, माँ, बड़की भाभी आ गई इतनी जल्दी? मेरा बच्चा। क्या हुआ? कंधे में दर्द है? हाँ, मगर मीठा मीठा। वो बिन्नी सारी रात इस कंधे पे सर रख के सोई थी। ओहो, तो इसलिए तुमने अपना कंधा हिलाया नहीं होगा। हॉस्पिटल में रोमांस सही है। वैसे आर्ची, मेरी बात को बहुत बहुत हेवी सा फील हो रहा है। हैवी? हाँ। पर बिन्नी तो हल्की फुल्की है। 45 इतना ही कुछ वजन होगा ना उसका। अबे स्टूपिड, उसके वेट की बात नहीं करो, उस बोझ की बात करो जो मेरे दिल में लेके घूम रहा हूँ इतने दिनों से। कितना प्यार करता हूँ मैं उससे और उसी को धोखा दे रहा हूँ। कितना ट्रस्ट करती है मुझ पे, अंधा ट्रस्ट करती है। मैं क्या उस ट्रस्ट के लायक भी हूँ? फाइनली अमन, जग गए तुम। वाओ। सोया ही कहाँ पूरी रात, जागा ही हूँ पूरी रात। मैं तुम्हारे जगने की बात नहीं कर रही, मैं तुम्हारे अंदर के ईमान के जगने की बात कर रही हूँ। अब तक तुमने पापा जी से तो बात की नहीं होगी कि शादी के बाद तुम बिन्नी के घर रहने वाले, और ना ही तुमने बिन्नी को बताया हो कि तुमने अब तक पापा जी से बात नहीं की। क्या? साक्षी भाभी। अमन, तुमने बिन्नी की शर्त मान ली? साक्षी भाभी, ये हमारे और अमन के बीच की बात ही, अब हम तीनों के बीच की बात है। पर किसी चौथे तक नहीं जानी चाहिए। प्लीज प्लीज भाभी, प्लीज प्लीज। हाँ, हम किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन अमन वहाँ बिन्नी के घर जाके रहेगा। उसके 2 भाई भी तो है ना वहाँ। अरे उनके भाई कहाँ ही किसी चीज में इन्वॉल्व होते हैं, हर चीज बिन्नी हैंडल करती है उनके घर में। सच में भाभी प्लीज बात को समझो। और अमन और बिन्नी दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और मैं चाहती हूँ कि ये शादी होनी ही चाहिए, इसलिए मैं अमन के साथ हूँ। हम भी। उस दिन पापा की रिटायरमेंट पार्टी में हम अमन की वजह से पहुंच पाए थे। अगर अमन हमारे परिवार की खुशियों में हमारे साथ है,
तो हम भी अमन की खुशियों में उसके साथ हैं। इतना लकी हूँ, दुनिया की बेस्ट भाभी मिली है मुझे। आई लव यू बोथ। मुकुल बेटा, इतने सालों के बाद देख रहे, मन ही नहीं करता है कि आंखों से वो दूर करो। अरे दूर नहीं, अब तो हम इसके साथ ही रहेंगे। बिन्नी की शादी के बाद ना हम दोनों तुम्हारे साथ लंदन जाकर रहेंगे। ये लो हमारे पासपोर्ट। क्या बड़े सही वक्त पे आए हो तुम। अब तो हम साथ ही चलेंगे तुम्हारे। मुकुल, बिन्नी हमारी बहुत ऊ करती है, वो चली जाएगी तो मन में बहुत ऊ होगा। हाँ हाँ, बिन्नी बहुत ख्याल रखिए आपका। अगर हम चले जाएंगे तो आप बहुत मिस करेंगे हमें। पर डोंट वरी बड़ी मम्मी, हम कहीं दूर नहीं जा रहे। ये लीजिए। देख सच में बिन्नी, तुमने हम लोगों का बहुत अच्छा ख्याल रखा है। एक मिनट, ये एक छोटा सा तोहफा तुम्हारे बड़े पापा और बड़ी मम्मी की तरफ से। बड़े पापा ना, इसे हम बड़ों का आशीर्वाद समझ के रख लो। लो। और तुम मुकुल, अब जल्दी से हमारे वीजे का सारा काम करवा दो, हम तो तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। अरे पापा, नमस्ते, खाना पीना खाया? नमस्ते, खाना खा लीजिए। पापा को ओल्ड एज होम भेज रहा हूँ। सही सोच रहे भैया, हम भी सोच रहे हैं बिन्नी की शादी के बाद बुआ और मामी को बाय बाय बोल दें। बड़े पापा बड़ी माँ को आप ओल्ड एज होम भेज ही रहे हैं, बचे माँ और पापा, उनको हम मैनेज कर लेंगे। सोच रहा हूँ माँ और पापा का इस घर में जो पोर्शन है उसको रेंट पे दे दूंगा, और जो पैसे आएंगे उससे उनका खर्चा सॉर्टेड हो जाएगा। सही आइडिया भैया। आप एक काम करिएगा, जो किराएदार खोजिएगा ना वो ऐसा खोजिएगा जिसको खाना नाश्ता चाहिए हो, तो मैं माँ को बोल के उनका खाना नाश्ता बनवा दूंगा। बस पापा और मम्मी का खर्चा सॉर्टेड है फिर। वाह, अपने ही माँ बाप को लेके क्या नेक इरादे हैं आप दोनों के। तो क्या करें, तुम्हारे जितने महान तो है नहीं हम लोग, और ना ही कोई बनने का शौक है। हाँ भाई, ना तो मैं सेटल्ड हूँ और ना ही मेरे नाम पे पापा मम्मी को वीजा तो कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए मैंने ये ओल्ड एज होम का फॉर्म भर दिया है। एप्लीकेशन दी थी और एक्सेप्ट हो गई। क्या बात है, आपके पेरेंट्स हमेशा सोचते थे कि उनका बेटा आएगा, उन्हें लंदन लेकर के जाएगा, और यहाँ उनका प्यारा बेटा उन्हें वृद्धाश्रम भेजने की तैयारी में। और आप विनय भैया माँ से किराएदार का खाना बनवाएंगे आप? खैर, एक बार हमसे पूछ लिए होते, माँ पापा को ठिकाने लगाने की प्लानिंग में आप लोगों को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। तुम क्या कर लोगी बिन्नी, 2 दिन में चली जाओगी शादी करके, तो फिर हमने क्या गलत किया उनको अगर सेटल करने का प्लान बना लिया? सेटल्ड? उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, हम कहीं नहीं जा रहे, हम यहीं रहेंगे। हमने बिट्टू के सामने ये शर्त रखी है कि शादी के बाद वो हमारे साथ आकर यहाँ रहेगा, तभी हम शादी कर पाएंगे। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।